Hi everyone. Again, we are going to see three important questions, and very important questions for today is first is World Chess a Day. Okay, World Chess Day है. It was like recently it was in news. Okay, it's not something today, but whenever you are solving this question, it is very recent for 2025 your UPSC prelims examination. Okay, अब आप देखो इस क्वेश्चन में तीन अलग डायमेंशंस आपके सामने क्रिएट करने की कोशिश किया हूँ बिकॉज नाउ इट इज इफ यू सी देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस बीन आस्क्ड फ्रॉम द स्पोर्ट्स कैटेगरी. ठीक है, स्पोर्ट्स कैटेगरी से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं एंड ओलंपिक्स भी चल रहे हैं एंड यू नो इन चेस इंडिया इज रियली डूइंग क्रिएटिंग हिस्ट्री. बहुत अच्छा चेस खेल रहे हैं. सो डेफिनेटली यू शुड बी नोइंग एज अ पार्ट ऑफ लाइक इंडिया. और आप एस्पिरेंट हो तो आपको 100% इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको चेस के बारे में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड नो समथिंग. ओके, तो इफ यू सी वेरी फर्स्ट 2020 जुलाई इज सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड चेस डे. नो अगर ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आप देखना मोस्टली इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2. व्हाई? बिकॉज दे वांट यू टू गिव यू फर्स्ट स्टेटमेंट एज ए फैक्चुअल, सेकेंड स्टेटमेंट रीजन देंगे कि ये क्यों सेलिब्रेट होता है 20 जुलाई को. ओके, तो इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट इज सेलिब्रेटेड एज ए वर्ल्ड चेस डे टू मार्क द डेट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन. अब ये FIDE जो एस्टेब्लिश हो रहा है दिस इज इंपॉर्टेंट कि 20 जुलाई को हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ये फेडरेशन इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन दिस डे. Okay, now second important, India will be defending its title in World Chess Championship in 2024. तो ये एक करंट के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन है कि इंडिया का रिसेंटली व्हाट्स परफॉर्मेंस गोइंग ऑन, परफॉर्मेंस बेस्ड है. रिसेंटली जो भी परफॉर्म कर रही है तो इट विल डिफेंडिंग इट्स टाइटल इन वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो होने वाला है 24 में. इंडिया विल बी डिफेंडिंग, मतलब ऑलरेडी इट हैज वॉन इन 2023, इट विल बी डिफेंडिंग, ऐसा क्वेश्चन है. ठीक है. थर्ड, इट इज पॉसिबल टू चेकमेट एन अपोनेंट इन चेस इन 2 मूव्स. सो इट्स वेरी न्यू डायमेंशन. ओके, इस क्वेश्चन को दिया गया है सो दैट इट्स नॉट काइंड ऑफ एज इट वाज आस्क्ड अर्लियर, इट्स नॉट दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, सो it just we move to this solution. If you see here the answer to this question is B, only 2. तो एक कोई गलत है and we'll see the explanation. You see World Chess Day 20 July. ओके, सो आप देखो यहाँ पे ऑन 12 दिसंबर 2019 जनरल असेंबली प्रोक्लेम 20 जुलाई एज ए वर्ल्ड चेस डे. तो ये बहुत दूर भी नहीं है, इट्स लाइक 2019 में ये प्रोक्लेम्ड हुआ है. ओके, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इन पेरिस 1924. तो FIDE का पेरिस में एस्टेब्लिशमेंट 1924 में हुआ था. इसके एस्टेब्लिशमेंट को लेकर इट्स बीन डिसाइडेड 20 जुलाई हैज बीन द वर्ल्ड चेस डे. ठीक है. अब देखो यस इट इज पॉसिबल टू बी चेकमेट इन अपोनेंट इन लेस देन 2 मूव्स. अब मूव्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं बट दिस सेम स्टेटमेंट इज टेकन फ्रॉम द UN वेबसाइट. जब वर्ल्ड चेस डे पे जाओगे आप यू कैन क्लियरली सी इन द राइट साइड स्मॉल ब्रैकेट इन द थर्ड स्टेटमेंट रिटन देयर इज it can be opponent in the chess in 2 moves. Okay, now if you see here India is not defending the title, India is a challenger. So India will be kind of challenging the already title has been given to someone else in 2023. So it is going to defend that title. ऐसा नहीं है. Okay, defend का मतलब क्या हुआ? defend का मतलब ये हुआ कि already विन कर चुके हैं एंड इसको डिफेंड करेंगे इस टाइटल को. बट ऐसा कोई भी टाइटल इंडिया के पास ऑलरेडी नहीं है. इंडिया इज चैलेंजिंग दिस ट्रॉफी. ओके, तो डिफेंडिंग और चैलेंजिंग में देयर इज अ डिफरेंस. आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि डिफेंडिंग नहीं हो रहा है, इट्स ए चैलेंजिंग. सो इफ यू सी हियर इट्स सेकेंड स्टेटमेंट जो है हमारा वो गलत है एंड फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट क्वेश्चन. ठीक है, ये समझ में आ गया. पहला और दूसरा, पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा गलत है. Now moving to the next question, if you see here, very important again question related to the women voting rights. अब देखो यहाँ पे women voting rights 1962 gave right to the vote to all the women in the general election from the 1962. तो आप देखो 1962 एक्ट एक आया and it gave voting rights to women from 1962 in India. Okay, now सेकेंड स्टेटमेंट देखिए आप, द परसेंटेज ऑफ वुमेन MPs इन द करंट लोकसभा इज मोर देन 10%. मोर देन 10% है
परसेंटेज ऑफ एमपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, बिकॉज द बिल इज ऑल्सो द रिजर्वेशन, 33% रिजर्वेशन का बिल इज ऑलरेडी इन दिस प्रोसेस, राइट। 73rd एंड 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है प्रोवाइड्स फॉर द 1/3 रिजर्वेशन फॉर द वुमेन इन द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। ओके, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इतना रिजर्वेशन देता है। Now, fourth statement says 106th amendment provides for the 1/3 reservation for the women in the Lok Sabha and the Rajya Sabha. अब आप इस पे ज़्यादा ध्यान दोगे 1/6 पे, ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज राइट नाउ द क्वेश्चंस आर डेफिनेटली कमिंग, ये कौन सा आर्टिकल कौन सा। सो नाउ इट इज द डायमेंशन ऐसे एज आई सेड इट इज चेंजिंग, बिकॉज अभी क्या है मार्केट में सो मेनी सोर्सेज आर देयर, तो डेफिनेटली यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क यू समथिंग विच इज नॉट देयर। ये बिल्कुल प्रिंसिपल लाइन है उनका पेपर सेट करने का, कि जो आपको नहीं दिख रहा है, जो आप नहीं आपको मिल रहा है, दैट इज गोइंग टू आई एम गोइंग टू आस्क यू दैट। तो ये इस बेसिस पे आपको काम करना है, एंड 100% गोल्ड टाइड इज वर्किंग इन दैट डायरेक्शन ऑल्सो। यू कैन सी फ्रॉम द डेली क्विज क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस अलग मिलेंगे 100%। आप आज समझो या कल समझो, आई एम टेलिंग यू ऑल एवरेज स्टूडेंट, ओके, इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, एक ना एक दिन आपको गोल्ड टाइड पे आके परफॉर्म करना पड़ेगा। आज आप लिख के लिए बात ले लो, इफ यू आर इन द जर्नी, ओके। तो इफ यू सी हियर 1/6 अमेंडमेंट प्रोवाइड्स फॉर द, अब यहां पे मैंने राज्यसभा के साथ गेम किया है, ओके। राज्यसभा जो है ये पिक्चर में नहीं है, इट्स ओनली द लोकसभा इज इन द पिक्चर, तो ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत, ओके। अगर आप सोल्यूशन देखो इसका, तो सोल्यूशन में अगर आप देखोगे द बी ओनली 2, कोई 2 स्टेटमेंट गलत है। और हम देखते हैं 1952 से वोटिंग राइट्स है, इट्स नॉट समथिंग लाइक कि 1962 का एक्ट पास हुआ है तब ओनली इंडिया गॉट द वोटिंग राइट, नो, इट्स 1952 से वोटिंग राइट्स है। सो 1962 वाला एक्ट, ये स्टेटमेंट को थोड़ा कंफ्यूज करने की आपको पूरी कोशिश की गई है, एंड इन दैट इफ यू हैव डन रॉन्ग, तो आज से आप कभी मत रॉन्ग कीजिएगा। इट्स वोटिंग राइट्स आर फ्रॉम द बिगनिंग, ओके। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहीं पे गलत हो जाता है। अब आप देखो यहाँ पे currently it is rose to 40% in the 18th Lok Sabha. So it is more than 10%. Yes, it is more than 10%. Your second statement is correct. It is 14% right now. If you see here, 5-10% till 2014. It rose to marginally 12% in 2014 and currently stand 14% in it. It's still less than 20%. But as per the statement 10% है तो सही। 73rd and 74th reservation, 1/3 reservation for the women in the पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, यही थर्ड स्टेटमेंट। देखिए किस तरीके से एक आर्टिकल से आपके सामने क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। और आप देखो राज्यसभा नहीं है फोर्थ स्टेटमेंट में, आप देख लो यहाँ पे राज्यसभा नहीं है पिक्चर में। सो आपका जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, एंड फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, ओके। एक और क्वेश्चन आप देखिए, इट्स वेरी वेरी सच क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, राइट, रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर कंट्री, उसका जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से वो क्वेश्चन पूछते हैं, एंड दे आर पुटिंग इन योर यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर। आप देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली टाइटल्ड इट्स इकोनॉमी फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू माइनिंग नेचुरल, मतलब अभी तक एग्रीकल्चर पे उनका इकोनॉमी डिपेंड होता था, बट रिसेंटली दे हैव पुश्ड इट टू माइनिंग, ओके। न्यू मिनरल डिपॉजिट्स मिले हैं एंड यू हैव शिफ्टेड टू गेन मोर प्रॉफिट, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी उन्होंने एग्रीकल्चर से माइनिंग की तरफ पुश किया है। अगर आप आंसर देखेंगे तो इसका आंसर है बी, इट्स आइवरी कोस्ट। आप देखो यहाँ पे, ओके। सो इफ यू सी हियर, इनका कंट्रीज भी देखिए आप कौन कौन से हैं, बाउंड्रीज कंट्रीज, ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप इट्स आइवरी कोस्ट, आप इनका कंट्रीज को देखिए, और ये बिल्कुल आर्टिकल से लिया गया। देखो आप, आइवरी कोस्ट टिल्ट इट्स इकोनॉमी फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू माइनिंग नेचुरल रिसोर्सेज। सो ये सारे जो टेस्ट सीरीज रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, दीज आर्टिकल्स है इज गिवन एंड PDF इज ऑल्सो प्रोवाइडेड यू, एवरी क्वेश्चन जो भी आप देख रहे हो। सो नो नीड टू वरी फॉर यू पीपल, बट दो स्टूडेंट्स हु आर स्टिल नॉट ज्वाइन द गोल्ड टाइड, और आपको इसी तरीके से विदाउट ज्वाइनिंग आपको सोचते हो आप कर लोगे, तो आप यहीं से जो आप सीख सकते हो सीखिए। दैट इज़ नॉट कॉम्प्रिहेंसिव, बट थोड़ा बहुत तो चलो सीख लोगे। सो 100% ट्राई टू फॉलो द गोल्ड टाइड क्वेश्चंस,
100% आपको हेल्प मिलेगी, न्यू डायमेंशंस अच्छे तरीके से सीखोगे, नई नई चीज़ें सीखोगे, दैट इज रियली गोइंग टू वर्क फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. So thank you so much. I will see you with the next question tomorrow.